बसपा सुप्रीमो मायावती अब तक उत्तर प्रदेश के 5 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर चुके हैं। ऐलान के साथ ही राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मेगा प्लान की वजह से हरियाणा का चुनाव अब एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बसपा और इनेलो, उसके बाद इस गठबंधन में एचएलपी का शामिल हो जाना बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है। पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस के अंदर उनके नेताओं की बगावत शुरू थी, लेकिन अब वही बगावत बसपा और इनेलो के लिए आशीर्वाद साबित हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के कई बागी विधायकों ने, जिनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा था, वो लोग आकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो वहीं करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के बागी विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और वहीं बीजेपी के कुछ बागी विधायक बीजेपी से इस्तीफा देकर बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की जंग में अरविंद केजरीवाल का शामिल हो जाना ये संकेत दे रहा है कि यहां पर बीजेपी तो पहले से ही कमजोर थी, लेकिन अब कांग्रेस भी कमजोर होगी। इंडिया गठबंधन के नाम पर जो वोट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था, वो वोट अब एक मुश्त न पड़ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बटेगा, जिसका सीधा सा फायदा हरियाणा के अंदर बसपा और इनेलो को मिलने वाली है। ये तो एक चर्चा थी हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जो भगदड़ मची है उसके ऊपर। अब हम बात करेंगे दिलीप मंडल के एक बयान के बारे में। दिलीप मंडल जी कांग्रेस के समय में हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए उनका विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया है कि किस प्रकार से हुड्डा का शासनकाल दलितों के लिए विष के समान रहा। प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने कुमारी शैलजा का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कांग्रेस के अंदर हुड्डा और उनके समर्थक कुमारी शैलजा का अपमान किया तो आप सभी का कांग्रेस के अंदर क्या हाल होता होगा। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति देखें, हर मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं, चाहे वो दूसरे राज्य में हो, चाहे वो राष्ट्र की राजनीति से संबंधित हो या फिर केंद्र की राजनीति से संबंधित हो। इसी तरह का एक बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। मतलब जब लोकसभा का चुनाव हो तभी सारे राज्यों के विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। सरकार का तर्क है कि इससे पैसा बचेगा और समय भी बचेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, एक देश एक चुनाव के तहत कल 19 सितंबर सुबह 10 बजे लखनऊ में सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के भी बीएसपी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतना है। और हरियाणा के चुनाव को लेकर सुप्रीमो मायावती एकदम सक्रिय हैं, स्वयं दिशा निर्देश दे रहे हैं और आकाश आनंद हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय होकर जनसभाएं कर रहे हैं। बीएसपी 37 सीटों पर इनेलो के साथ गठबंधन कर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही है और साथ में उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सुप्रीमो मायावती एकदम एक्टिव हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 10 सीट बीएसपी के लिए अति आवश्यक हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में तेजी से जुटी बसपा ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर और अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से राम गोपाल कोरी प्रत्याशी होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती अब तक उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी हैं। ऐलान के साथ ही राजनीतिक गरमानी शुरू हो गई है। आप सब अपना महत्वपूर्ण राय जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।